बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शोरबे वाली लौकी गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। जितना ही बनाने में आसान है उतना ही खाने में मज़ेदार है। अगर आपके घर में भी आपके बच्चे लौकी नहीं खाते तो इस तरह से आप उनको वाइट राइस के साथ बना के दीजिएगा, बहुत खुशी खुशी खाएँगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुकर पर बना रही हूँ, तो इस वजह से 1/3 कप यहाँ पर मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर देने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, स्लाइस में कट करके उनको शामिल कर लेती हूँ। अच्छे से यहाँ पे जो है मैंने इनकी बुनाई कर लेनी है। तो प्याज यहाँ पे जो है हमारे हल्के से सौटे हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ खड़े मसाले, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और 2 तेज़पात ऐड कर देंगे और अच्छे से इनकी मैंने यहाँ पे बुनाई कर लेनी है। गोल्डन ब्राउन कलर यहाँ पे जो है हमारे प्याज का आ गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो अच्छे से दूर हो जाए। अब यहाँ पे आधा किलो मैंने मटन ले लिया है, वो इसमें शामिल कर लिया। आप चाहें तो बीफ या चिकन में भी इसको बना सकते हैं। अच्छे से यहाँ पे अब हमने यहाँ पे इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि जो इसकी स्मेल है वो दूर हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। और इसमें से जितना भी पानी निकलेगा हमने उसको भी ट्राई कर लेना है, क्योंकि पानी जो इसमें रहता है तो उसकी एक अजीब सी स्मेल होती है। तो हमने पानी को भी यहाँ पे जो है वो ट्राई कर लेना है। अच्छे से गोश्त को भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने यहाँ पे इसको भून लिया है। साथ में इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, उनको यहाँ पे ग्राइंड करके ऐड कर दिया। साथ में स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर लिया। सारे स्पाइसेस ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ पे अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और मसालों की यहाँ पे बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने इनकी अच्छे से बुनाई कर ली है, तो मसाले हमारे जले नहीं, इस वजह से इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं और दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो पानी भी है हमारा ड्राई हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अच्छे से यहाँ पे जो है मैंने इसकी बुनाई कर ली है। अब जो है हमने गोश्त को गलाना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है इसमें पानी। तकरीबन इसमें मैं जो है 1.5 कप जो पानी शामिल कर लूँगी ताकि उसमें जो है हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अच्छे से यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर ली हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको प्रेशर लगा लूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको प्रेशर लगा लूँगी ताकि अच्छे से हमारा गोश्त गल जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन 400 ग्राम जो है लौकी ले ली थी, अच्छे से उसको वॉश कर लिया। देन उसके बाद जो है इसको यहाँ पे मैं पील ऑफ कर लूँगी। देन उसके बाद मैंने इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल हमारे पास कच्ची जो है वो लौकी है। अगर आपके पास बीज वाली हो तो आपने जो है उसमें से बीज को रिमूव कर लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पे गोश्त भी हमारा जो है ऑलमोस्ट गल के तैयार हो गया है, बस थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, वो जो है थोड़ी लौकी के साथ अच्छे से पक जाएगी। अब यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर दूँगी लौकी। सारी लौकी ऐड करने के बाद पहले इसको हल्के से जो है वो मिक्स कर लूँगी। अगर आपको शोरबे वाली नहीं चाहिए तो वो लौकी आपकी इसी पानी में अच्छे से गल जाएगी और ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन मुझे जो है वो शोरबे वाली बनानी है, तो इसलिए तकरीबन 1.5 कप के करीब यहाँ पे मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। उसी में हमारी जो है वो लौकी भी अच्छे से गल के तैयार हो जाएगी और गोश्त में जो कसर बाकी है वो भी अच्छे से गल जाएगा। आप इस स्टेज पे इसमें नमक मिर्च सब टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से इसमें प्रेशर लगा लिया। तकरीबन यहाँ पे मैंने 6 से 7 मिनट तक दोबारा से इसमें प्रेशर लगा लिया है ताकि जो गोश्त में हल्की सी कसर है वो भी इसमें ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे इसका प्रेशर रिमूव हो गया है। मैंने यहाँ पे इसका कवर हटा दिया। आप देख सकते हैं ऑयल भी इसका सरफेस पे आ गया है। अच्छे से यहाँ पे गल के हमारा लौकी गोश्त तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं ऐड कर देती हूँ हरा धनिया। इससे इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आती है। साथ में इसमें मैंने ऐड कर दिया तकरीबन हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक दफ़ा फिर से जो है इसको मैं बंद कर दूंगी, मतलब कवर कर दूंगी, ताकि जितना ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए। अब यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार हमारा लौकी गोश्त बन के तैयार है। आप इसको वाइट राइस के साथ सर्व करें, मज़ेदार लगता है, या फिर नान चपाती के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।